3D स्टूडियो हमारी नीच के कुछ क्रिएटर्स जो अपने वीडियोस में कुछ इस तरह की 3D स्टूडियो का यूज़ करते हैं। इसके लिए आपको किसी भी 3D ऐप की ज़रूरत नहीं। अब आपको यकीन नहीं आता होगा, लेकिन पहले आप ये वीडियो देखो। इसको मैंने सिर्फ अपने मोबाइल की मदद से पिक्सेल लैब और कैपकट में बनाया है। तो इस तरह की 3D स्टूडियो आप कैसे बना सकते हैं, ये मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें। सबसे पहले आपने पिक्सेल लैब ऐप को ओपन कर लेना है, यहाँ से टेक्स्ट को डिलीट कर लेना है। इसके बाद आपको थ्री डॉट पर क्लिक करके इमेज साइज़ पर जाना है और यहाँ से यूट्यूब थंबनेल को सेलेक्ट कर लेना है और ओके कर देना है। फिर प्लस पे क्लिक के आपको फ्रॉम गैलरी से ये पिंक वाली पीएनजी ये वाली ऐड कर लेनी है। इस तरह की सारी पीएनजी जो मैं यूज़ कर रहा हूँ ये आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी, तो वहाँ पर लिंक से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसके बाद यहाँ पर आपने लेयर पे जाना है और इसको लॉक कर देना है और इसकी एक कॉपी बना लेनी है। कॉपी बनाने के बाद आपने इसे थोड़ा सा बड़ा कर लेना है। बड़ा करने के बाद आपने यहाँ पर 3D रोटेट का ऑप्शन ढूंढना है। तो ये 3D रोटेट का ऑप्शन है, तो इसे बढ़ा देना है और ये इस तरह से मुड़ जाएगा। इसके बाद आपने इसे और भी बड़ा कर लेना है ताकि पुल एडजस्ट हो जाए। एडजस्ट करने के बाद आपने सिर्फ यहाँ पर इस कॉर्नर के साथ टच करना है। टच करने के बाद आपने यहाँ पर टिक करना है और लेयर पे जाके इसको लॉक करना है और इसकी एक कॉपी और बना लेनी है। उस कॉपी को इस तरफ लाना है और उसको यहाँ पर जो वाई एक्सिस है इसको आपने थोड़ा कम कर लेना है 62 के अराउंड। तो इस तरह कम करने के बाद आपने इसे यहाँ पर एडजस्ट करना है जैसे हमने वो पहले वाला किया था। तो एडजस्ट करने के बाद लॉक कर देते हैं इसको। लॉक करने के बाद आपने एक और कॉपी बना लेनी है जिससे हम फ्लोर बनाएंगे। तो फ्लोर बनाने के लिए आपने यहाँ पर जो एक्स एक्सिस है इसको बढ़ा लेना है, तो ये ऐसे लेट जाएगा। तो इससे हम फ्लोर बनाएंगे। यहाँ से एडजस्ट करने के बाद यहाँ पर टू बैक का ऑप्शन तुम्हें मिलेगा, तो इसको आपने सेलेक्ट कर लेना है, तो आपका रूम रेडी हो जाएगा। तो रूम रेडी हो गया है बहुत अच्छे से। अब हमारा इस सब को लॉक कर देते हैं। तो लॉक करने के बाद आपने फिर से प्लस में जाना है और फ्रॉम गैलरी से आपने कुछ पीएनजीज है जिसे मैं डिस्क्रिप्शन के लिंक से आपको प्रोवाइड कर दूंगा। तो इसको थोड़ा सा छोटा करने के बाद मैं इसे यहाँ पर एडजस्ट कर देता हूँ। इसके बाद इसको लॉक कर लेना है और फ्रॉम गैलरी से एक और पीएनजी इसी तरह का लाना है, तो मैं उसको भी ऐड कर देता हूँ। इसको इस साइड पे लगाना है एडजस्ट करके। एडजस्ट करने के बाद आपको इन दोनों को लॉक कर लेना है और प्लस पे जाके आपने फ्रॉम गैलरी से ये वाली पीएनजी ऐड कर देनी है। ये सब मैं डिस्क्रिप्शन के लिंक में आपको दे दूंगा। तो इसको हम एडजस्ट करते हैं, इसको थोड़ा छोटा करके यहाँ पर हम लगा लेते हैं। लगाने के बाद हमें इसकी कॉपी बनानी है 2 3 4। तो कॉपी बनाने के बाद इसको अपनी अपनी जगह पर सेट कर देते हैं। एक मैंने इस तरफ लगा दी, एक यहाँ पर लगा दूंगा। इस तरह से आपने 2 3 लगा देने हैं सब में। तो मुझे लगता है कि एक और पीएनजी बनानी है इसकी कॉपी, तो उसको भी ऐड कर देते हैं। यहाँ पर दूसरे वाले को यहाँ पर ऐड कर देते हैं। ऐड करने के बाद प्लस पे जाना है फिर से और आपने यहाँ से एक और पीएनजी है उसको भी डालना है जो कि है लोगो है यूट्यूब का। तो इसको छोटा करके हम यहाँ पर लगा लेते हैं ताकि और भी ज़्यादा प्रोफेशनल लगे। इसको लगाने के बाद आपने यहाँ पर लेयर पे जाना है। तो लेयर पे जाके आपने इन सब को मर्ज कर लेना है। मर्ज करने के लिए आपने यहाँ पर इन सब को पहले लॉक कर देना है। लॉक करने के बाद आपने फिर से
जो कि है प्लस में जाना है और यहाँ से बाकी की पीएनजी जो मैं ऐड करूँगा वैसी भी आप भी ऐड कर देना। तो ये फ्रेम भी ऐड कर लिया हमने। अब हम आप इसमें लोगो भी लगा सकते हैं अपने चैनल का और हम यहाँ पर फ़ोटो भी लगा सकते हैं। तो जल्दी से इसको यहाँ पर मैं छोटा करके लगा देता हूँ। तो छोटा करने के बाद मैं इस पर मैं एक फ़ोटो लगाऊंगा। तो फ़ोटो के लिए हमें फिर से इसको लॉक करना है और प्लस के निशान पे जाके हमने फ्रॉम गैलरी से एक फ़ोटो सेलेक्ट कर लेना है। आप कुछ भी लगा सकते हैं, आप अपने चैनल का लोगो भी लगा सकते हैं। तो मैं ये फ़ोटो लगाना चाहता हूँ अभी फ़िलहाल के लिए, आपको सिखाने के लिए सिर्फ। तो इसको छोटा करके हमने इस पर लगा देना है ताकि इस पर पूरा आ जाए। पूरा आने के बाद हमने इसको थोड़ा सा और भी यहाँ पर लेयर पे हमने इसको नीचे लाना है, तो ये इस फ्रेम के नीचे आ जाएगा। तो जी हमारा जो कि है 3D स्टूडियो का रूम है जो वो रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर हम सेव के निशान पे क्लिक करके इसे सेव कर देते हैं। तो यहाँ सेव एज इमेज पर क्लिक करके आपने यहाँ पर पीएनजी सेलेक्ट कर लेना है और यहाँ पर अल्ट्रा सेलेक्ट करके आपने इसको सेव कर देना है गैलरी में। सेव करने के बाद आपने इन सब को यहाँ से डिलीट कर लेना है, सारी की सारी को। हाँ, अब हमने प्लस पे जाके फ्रॉम गैलरी से एक और पीएनजी लानी है टेबल वाली। तो टेबल को यहाँ पर हम सेलेक्ट कर लेते हैं और इसको यहाँ पर पूरी स्क्रीन पर लगा देते हैं। इसको स्क्रीन पर लगाने के बाद थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। छोटा करने के बाद इसको लॉक कर देते हैं और लॉक करने के बाद आपने प्लस के निशान पे जाना है फिर से और यहाँ से जो बाकी की पीएनजी है यानी कि ये वाली भी लगा सकते हैं आप। मैंने ये पहली से बनाई है और अगर आप सिर्फ चेयर लगाना चाहते हैं तो मैं इसे डिलीट कर देता हूँ ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। मैं यहाँ से एक चेयर की पीएनजी लेना चाहता हूँ। तो चेयर पे क्लिक करके यहाँ पर इसको छोटा कर लेना है और इरेज कलर पे जाके इसका कलर जो बैकग्राउंड है इसको हमने रिमूव कर देना है। तो इसका जो बैकग्राउंड है वो रिमूव हो जाएगा। आप इसे फिर एडजस्ट कर लेना, स्क्रीन पे लॉक करना है आपने। लॉक करने के बाद फिर से फ्रॉम गैलरी आपने यहाँ पर अपना जो अवतार होगा अपना कैरेक्टर वीडियो का उसको लाना है, यहाँ पर बिठाना है। तो मैं अपना एनिमी कैरेक्टर को यहाँ पर डाल रहा हूँ। तो इसको मैं यहाँ पर ऐसे लगा देता हूँ, जैसे मैं लगाऊंगा वैसे भी आप करते जाना, ठीक है। लगाने के बाद हमने यहाँ पर इसको मर्ज कर लेना है। तो मर्ज करने के लिए दोनों पर टिक करना है और इस ऑप्शन पे क्लिक करके आपने इसको मर्ज कर लेना है। देखिए ये हमारा मर्ज हो चुका है। अब हम इसे लॉक कर देते हैं और टेबल की नीचे जो पीछे की तरफ है इसको लेके जाते हैं। ये हमारा रेडी हो गया। अब हम इसे ट्रांसपेरेंट करके यहाँ पर सेव एज इमेज पे क्लिक करके यहाँ पर पीएनजी सेलेक्ट कर लेना है आपने और अल्ट्रा सेलेक्ट करने के बाद आपने इसको सेव कर लेना है अपनी गैलरी में। अब यहाँ का काम हमारा ख़त्म हो चुका है। तो अब कैपकट की तरफ चलते हैं। तो कैपकट को पहले ओपन करने के बाद हम इसको बढ़ा लेते हैं वीडियो के हिसाब से। आप जितना वीडियो बनाना चाहते हैं तो मैं यहाँ पर 14 सेकंड का लगा देता हूँ। तो इसको लगाने के बाद ओवरले पे जाके आपने वो चेयर वाली जो एनिमे कैरेक्टर हमने टेबल के साथ बनाई थी तो उसको लगा देते हैं और उसको यहाँ पर स्क्रीन के साथ एडजस्ट कर देते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमने एडजस्ट कर लिया इसको। एक मौत की वीडियो क्लिप आपने यहाँ पर यूट्यूब से डाउनलोड करके लगा देनी है और उसका ग्रीन स्क्रीन क्रोमा की मदद से रिमूव कर देना है। तो हमने रिमूव कर दिया। अब ये जो मौत है इसको हम द एनिमी कैरेक्टर की मुंह पर लगा देते हैं। जैसे इससे लगेगा कि वो जो बात आप
बोलते जाएंगे वीडियो में तो ये मुंह भी उसी तरह बोलता जाएगा। इसके बाद कुछ और पीएनजीज आपने ऐड कर लेनी है अपनी गैलरी से। यहाँ पर होता है एक जो मोबाइल वाला है, टेबल पे रखा जाता है, एक फ्लैग है इंडिया का और 2 पिन है। तो इनको मैं लगवा देता हूँ। एक माइक भी मैंने डाउनलोड की है, तो इन सभी पीएनजीज को मैं एक साथ यहाँ पर लगा देता हूँ और इसको छोटा बड़ा करके आपने टेबल पर एडजस्ट कर लेना है। सो हमने इन सब पीएनजीज को टेबल पर एडजस्ट कर दिया है और एडजस्ट करने के बाद आपने एक और काम करना है। आपने यहाँ पर इन सब में की फ्रेमिंग की मदद से एनिमेशन डालना है ज़ूम इन वाला, जिससे ये और भी प्रोफेशनल लगेगा। तो आप इस जो पेंजेस है और क्लिप है, इनकी फर्स्ट में और आखिर में आपकी फ्रेमिंग की मदद से एनिमेशन डाल सकते हैं। सो हमारे पास फाइनल रिजल्ट कुछ इस तरह आएगा। देख सकते हो एक प्रोफेशनल और 3D स्टूडियो बन के तैयार हो गया है। इसके बाद आपने इसको अपनी गैलरी में एक्सपोर्ट कर लेना है कैपकट से।